हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भागवान वर्णों के लिए। अभी हम लोग प्रश्नावली 8C को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 7वां नंबर क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के कौन कौन से पूर्णांक मान हो सकते हैं यदि उसकी दो भुजाएं निम्नलिखित में कोई एक हो। दो भुजाएं दी हुई है और तीसरी भुजा को निकालना है। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो इसकी दो भुजाएं जो है दी हुई है और तीसरी भुजा का पूर्णांक मान निकालना है। तो ये प्रमेय नंबर 17 के अनुसार हम इसकी तीसरी भुजा निकालेंगे। प्रमेय नंबर 17 में था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और अंत में आपको एक फार्मूला भी बताएंगे जिससे निकालने में आसानी होगी। तो यह है कि प्रमेय नंबर 17 में है कि दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हम जो है दो छोटी भुजाओं का देखेंगे, ठीक है। दो छोटी भुजाओं का योग देखेंगे। अगर बड़ी भुजा से उनका योग जो है बड़ा होता है तो वो तीसरी भुजा का पूर्णांक मान हो सकता है। तो दो छोटी भुजा का मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 देख रहे हैं, ठीक है। 2 6 ले लिए। तो दो छोटी भुजाओं का योग देखेंगे। 2 6 8, 7 से बड़ा है तो ये 6 तीसरी भुजा का पूर्णांक मान हो सकता है। तो दो छोटी भुजाओं का योग देखेंगे क्योंकि अन्य दो भुजाओं का योग जो है अपने आप जो है तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 2 6 छोटी भुजा को देख लिए, 2 6 8, 7 से बड़ा है और 7 2 9 जो क्या होगा, 7 अन्य दो भुजाएं देखेंगे तो 7 2 9 जो है 6 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर यदि रखेंगे 2 और 3 तो 2 3 5 जो कि 7 से छोटा है नहीं होगा। 2 4 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा 6 तो 7 से छोटा हो जाएगा। 2 5 भी रखेंगे तो 7 के बराबर होगा, तो बराबर भी नहीं रखना है, ये तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 2 6 रखेंगे तो आपका ये माने 6 हो जाएगा। 2 6 रखें, 2 6 रखें तो 2 और 6 8, दो छोटी भुजाओं का योग हमको देखना है। तो 2 6 8 हो गया जो कि 7 से बड़ा है। तो 6 1 तीसरी भुजा का पूर्णांक मान हो जाएगा। इसके बाद 7 रख कर देखते हैं। 7 रख कर देखते हैं तो 2 और 7 9 जो कि 7 से बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। 7 7 2, तो ये आपका 7 भी हो जाएगा, ठीक है। अब 8 रख कर देखते हैं। 8 है तो 2 7 8। तो इसमें देखिए 2 7 8 में दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी हुई, 2 और 7 हो गया। तो 7 2 9 जो कि 8 से बड़ा है तो 8 भी आपका हो जाएगा। अब 9 रख कर देखते हैं। तो 9 रख कर देखेंगे तो ये दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी हुई, 2 और 7 9, जो फल 2 और 7 तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो 9 आपका नहीं होगा, ठीक है। 10 भी नहीं होगा क्योंकि 7 2 9 छोटा हो जाएगा। तो इसलिए केवल जो है 6 7 8 ही इसका तीसरी भुजा का पूर्णांक मान हो सकता है। अंत में आपको एक फार्मूला बताएंगे जो ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अब चलिए बी में देखते हैं। ए का हो गया 6 7 8 आंसर हो जाएगा। बी में देखते हैं 3 और 9 है। तो दो छोटी भुजाओं का योग देखना है। तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 के बराबर हो रहा है। तो इससे बड़ा होना चाहिए तो 7 लेंगे, ठीक है। 7 लेंगे तो 3 और 7 10 जो कि 9 से तीसरी भुजा से बड़ा है। इसके बाद देखेंगे 8 रखेंगे। तो 3 8 9 में देखिए दो छोटी भुजा जोड़िए, 3 और 8 जोड़ेंगे तो 11 जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है, 9 से बड़ा है तो 8 भी हो गया। इसके बाद 9 रखेंगे तो 9 3 12 जो कि तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज अब हो गया। इसके बाद 10 रख कर देखते हैं। तो 10 रख कर देखेंगे तो छोटी भुजा दो कौन सा हो गया, 3 और 9 हो गया और ये 10 सबसे बड़ी भुजा हो गया। तो दो छोटी भुजाओं का योग देखेंगे, 3 और 9 3 12 जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है तो 10 भी हो जाएगा। 11 रख कर देखते हैं। 11 रख कर देखते हैं तो 9 3 12, दो छोटी भुजा 9 3 12 है। तो 9 3 12 जो है कि तीसरी भुजा से 12 जो है 11 से बड़ा है तो 11 भी आपका एक तीसरी भुजा का पूर्णांक मान हो जाएगा। अब 12 रख कर देखते हैं। तो 12 रख कर देखेंगे तो दो छोटी भुजा कौन कौन सी है, 9 3 12, ये इसके योग के बराबर है। तो बराबर नहीं होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह 13 रखिएगा तो 9 3 12 ही हो रहा है जो कि 13 से छोटा हो जाएगा। तो प्रमेय नंबर 17 में है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो आपका 11 ही तक ही ये होगा, 7 8 9 10 11, ये
7वां का बी कैंसर हो गया। अब सी का देखते हैं 8 और 8, ठीक है। तो 8 में 1 भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा, तो एक भी हो जाएगा आपका। 2 भी जोड़ेंगे तो 8 2 10 जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है। 2 भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 3 11, 3 भी जोड़ेंगे तो 8 से बड़ा हो जाएगा। और 4 भी जोड़ेंगे तो 8 4 12 जो कि 8 से बड़ा है। फिर 5 भी, 8 5 13 जो कि 8 से बड़ा है। इसके बाद 6 8 6 14 जो कि 8 से बड़ा है। और इसके बाद 7 देखेंगे तो 8 7 15 जो कि 8 से बड़ा है, तीसरी भुजा से बड़ा है, तो ये त्रिभुज हो सकता है 8 8 7 हो सकता है। इसके बाद 8 रखेंगे तो भी 8 8 16 जो कि 8 से बड़ा है, ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा 8 8 8। इसके बाद 9 रख कर देखते हैं, तो 9 रख कर देखते हैं तो 8 और 9 8 8 16। अब ये छोटी भुजा हो गई, ये दोनों छोटी भुजा हो गई 8 और 8, तो 8 और 8 16 जो कि 9 से बड़ा है। अब मतलब है कि 8 और 8 16, ठीक है। अब 9 8 भी करके देख सकते हैं, 9 8 17 जो कि 8 से बड़ा है। तो केवल 2 छोटी भुजाओं का योग देख लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 भी हो जाएगा। इसके बाद 10 भी हो जाएगा आपका, 10 भी हो जाएगा क्योंकि 2 छोटी भुजाएं 8 8 16 जो कि 10 से बड़ा है। और 10 8 18 करेंगे, अन्य 2 भुजाओं का योग करेंगे 10 8 18, तो 8 से बड़ा है, तो भी ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद 11 देखते हैं, 11 8 8 16 से बड़ा है, 8 8 16 जो है 11 से बड़ा है। इसके बाद 12 रख देते हैं, तो 12 13 14 और 15 तक 8 8 16 करेंगे तो 15 से बड़ा हो गया। अब 16 रखेंगे तो 8 8 16 हो रहा है, 2 छोटे भुजाओं का जो 8 8 16 हो रहा है, तो जो कि 16 के बराबर है, तो ये यहाँ से अब नहीं होगा। तो 1 से लेकर आपका 15 तक ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको फार्मूला बता देते हैं कि किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का पूर्णांक मान ए और बी हो, जहाँ बी ग्रेटर देन, बी बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, बी ग्रेटर देन हो या बराबर हो, जहाँ बी ग्रेटर देन और बराबर है, तो त्रिभुज के तीसरी भुजा का शुरू का पूर्णांक मान जो होगा, शुरू का जो पूर्णांक मान होगा, पूर्णांक मान होगा b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए और प्लस 1, b माइनस ए प्लस 1 होगा। और अंतिम पूर्णांक मान होगा, अंतिम पूर्णांक मान जो होगा वो हो जाएगा b प्लस ए, चाहे a प्लस बी माइनस 1 होगा, ठीक है, a प्लस बी माइनस 1 होगा। तो इस फार्मूला में इसको बैठा कर देख लीजिए, 2 और 7 है, तो शुरू का पूर्णांक मान कितना है, b माइनस ए प्लस 1, तो b माइनस ए करेंगे तो 7 माइनस 2, जहाँ की लिखे है ना कि b बड़ा है चाहे बराबर है, तो b 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। अब 5 प्लस 1 6 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। इसके बाद अंतिम पूर्णांक मान हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1, तो 7 2 9 जोड़ेंगे और इसमें से 1 घटा देंगे 8, ठीक है। उसी तरह b भी देख लीजिए, तो शुरू का पूर्णांक मान कितना होगा, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, प्लस 1 7 हो गया। और अंतिम पूर्णांक मान 9 3 12 जोड़ेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा आपका। यहाँ पर a और b बराबर है, तो शुरू का पूर्णांक मान कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 कितना हो गया, शुरू का पूर्णांक मान b माइनस ए, 8 माइनस 8 0 हो गया, प्लस 1 तो 1 हो गया। और अंतिम पूर्णांक मान जो है 8 8 16 माइनस 1, 8 8 16 माइनस 1 आपका 15 हो गया। और एक
फार्मूला भी आप जान लिए कि कैसे इसको आसानी से निकाला जा सकता है। शुरू का पूर्णांक मान जो है तीसरी भुजा का, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का पूर्णांक मान a और b हो, जहां b ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, a है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा का शुरू का पूर्णांक मान क्या होगा, b माइनस ए प्लस 1, और अंतिम पूर्णांक मान होगा a प्लस बी माइनस 1। अतः तीसरी भुजा का पूर्णांक मान जो है, अतः लिख देते हैं लास्ट में, अतः तीसरी भुजा का पूर्णांक मान, इस फार्मूला के आधार पर तीसरी भुजा का पूर्णांक मान जो होगा, कहाँ से शुरू होगा, पूर्णांक मान बराबर शुरू का पूर्णांक मान कितना हो सकता है, b माइनस ए प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से लेके ये अंतिम वाला पूर्णांक मान कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 1। यानी कि ये शुरू का हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर से 4, 5, 6, इसके बाद जो भी आएगा अंतिम पूर्णांक मान वहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये शुरू वाला हो गया और ये अंतिम वाला हो गया। जैसे इसमें है आपका 1 से लेकर 15 तक है, तो लगातार होगा, ठीक है, बीच में कोई भी पूर्णांक छूटेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में 7 का ABC 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।